जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड सिलेबस कोर्स टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन बायोटेक्निक्स पेपर कोड B050301 मैक्सिमम मार्क्स 25 + 75। ये हम लोगों का बेटा जूलॉजी का बीएससी सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है, जो कि 8 यूनिट में डिवाइड है। जैसे हम पहले भी देखे हैं हर क्लास के जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है, तो उसी तरीके से सेमेस्टर थर्ड में जो जूलॉजी का सिलेबस है वो तो हमारा 8 यूनिट में है। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें हम लोगों को फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। इसके बाद बेटा यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जेनेटिक कोड, राइबोसोम्स, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, एमिनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, एमिनोसिल टीआरएनए सिंथेटेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये बेटा दोनों यूनिट्स जो हैं ये प्रोटीन फॉर्मेशन की यूनिट्स हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन का पहला जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और सेकंड टॉपिक जो होता है वो ट्रांसलेशन का होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ट्रांसलेशन होता है, फिर जाके प्रोटीन बनती है। तो अब ये हम लोगों को 2 यूनिट में पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड जो है उसमें हम लोगों को रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक एंड ट्रिप्टोफैन इन ई कोलाई, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, कैपिंग, स्प्लिसिंग एंड पॉलीएडेनाइलेशन, ये हम लोगों को यूनिट थर्ड में पढ़ना है। फिर यूनिट फोर्थ जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन फोल्डिंग, मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड यूबिक्विनेशन, ये हम लोगों को यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ में हम लोगों को प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, क्या माइक्रोस्कोप का क्या एप्लीकेशन होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। उसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं सिलेबस में, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये आप लोगों को इसमें पढ़ना है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये यूनिट फिफ्थ में हम लोगों को पढ़ना है। फिर यूनिट 6 जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी की है। यूनिट 6 में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, टाइप्स ऑफ रोटर्स, वर्टिकल स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों की यूनिट 6 थी। अब बेटा यूनिट 7 जो है वो स्पेक्ट्रोमीट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स की है, जिसमें हम लोग बायोकेमिकल टेक्निक्स, मेज़रमेंट ऑफ पीएच, हम लोग किसी भी लिक्विड का पीएच किस तरीके से नापते हैं तो वो हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग को पीएच मीटर भी पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड बफर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बियर-लैम्बर्ट लॉ, मेजरमेंट एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, ये हम लोगों को यूनिट 7 में पढ़नी है। यूनिट 8 मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की है, जिसमें हम लोग डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब हम लोग को इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएफएलपी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पेज, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये हम लोग यूनिट 8 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों का जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है। और जो पेपर तुम लोगों का इसका सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है,
पेपर जो है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जिसमें 3 जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारा होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 जो होता है, मतलब सेक्शन ए जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 9 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। मतलब सेक्शन ए जो है वो तुम लोगों का पूरा 45 मार्क्स का होता है। फिर सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर होते हैं, तो लॉन्ग आंसर 3 या 4 लॉन्ग आंसर उसमें दिए होंगे, जिनमें से आप लोगों को एक लॉन्ग आंसर करना होगा। जो आप लोगों को उसमें से कोई भी एक चूज़ करना है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो ये सेक्शन भी आप लोगों का 15 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें भी हम लोगों को एक क्वेश्चन करना होता है। 3 या 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सेक्शन बी और सी 15 मार्क्स का, और सेक्शन ए जो है वो 45 मार्क्स का होगा, और पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स जो है इंटरनल होते हैं। मतलब 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 25 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल होंगे। तो टोटल जो होगा वो आप लोग का 100 में होगा। तो ये आप लोगों को सेमेस्टर 3 में पढ़ना है बेटा, जो आप लोग का